साल का रिपोर्ट कार्ड आने के बाद कुछ घंटों में सरकार ने पेट्रोल डीजल के जो दाम है बढ़ा दी गए और देश की जनता के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिला। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में डॉलर जो है इस साल 100 को टच कर सकता है? आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज मैं इसको पूरा गेम समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जरूर सब्सक्राइब करना। तो जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे, तब वो बोल रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन आज उन्हीं की सरकार में पेट्रोल डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं, और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इंडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज हमारे देश में लगभग 80 से 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो हमारा रुपया कमजोर पड़ जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज रुपया इतना जो है डिप्रिशिएट हो रहा है। अब दूसरी वीडियो सुनिए। पहले नेताओं द्वारा कहा जाता था कि लोग सोना खरीदते हैं इसलिए आर्थिक संकट आता है, और आज खुद सरकार लोगों को बोल रही है कि गोल्ड मत खरीदो और विदेश मत घूमो। अब सरकार ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि सरकार अपना इंपोर्ट बिल कम कराना चाहती है। जब लोग गोल्ड खरीदते हैं तो विदेश घूमते हैं, ज्यादा पेट्रोल यूज करते हैं, तो देश में डॉलर बाहर जाता है, और इतना डॉलर बाहर जाएगा तो इतना ही रुपया कमजोर होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कारण आता है, क्या डॉलर इस साल 100 तक पहुंच सकता है? देखिए, आज लगभग 95 से 96 देने पड़ रहे हैं, यानी डॉलर एक खरीदने के लिए। मतलब डॉलर सीधे धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आरबीआई इसे रोक क्यों नहीं रही है? इस आरबीआई ने 3 बड़ी हथियार है। पहला तरीका है डॉलर रिवर्स बेच देना। आरबीआई के पास में लगभग 700 बिलियन डॉलर की रिजर्व है। अगर आरबीआई मार्केट में डॉलर बेच दे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और रुपया जो है मजबूत हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है? अगर आरबीआई लगातार डॉलर बेचती रही तो धीरे धीरे उसके रिजर्व तेजी से खत्म हो सकते हैं, और इसी वजह से जो है कई इकोनॉमी में ये माना जाता है कि सिर्फ 100 रुपए के साइकोलॉजी लेवल को बचाने के लिए रिजर्व चलाना सही फैसला नहीं होगा। मतलब साफ है कि सरकार और आरबीआई रुपया बेचने के लिए एग्रेसिवली इंटरव्यू नहीं करती हुई अभी नहीं देख रही है ये। दूसरा तरीका है रेपो रेट बढ़ाना। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो लोग लोन महंगे हो जाएंगे, घर खरीदना महंगा होगा, कार खरीदना महंगा होगा, बिजनेस एक्सपेंशन करना महंगा होगा। इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी पर स्लो डाउन भी हो सकता है। अब जो है हमारा तीसरा तरीका, डॉलर आउटफ्लो रोकना। अब सरकार यही करने की कोशिश कर रही है, इसलिए पेट्रोल महंगा, गोल्ड पर रिस्ट्रिक्शंस, विदेश घूमने पर इनडायरेक्ट डिस्करेज, और बाहर पैसा भेजने पर लिमिट्स। सरकार चाहती है कि देश से डॉलर कम बाहर जाए, लेकिन इससे क्या होगा? रुपया मजबूत हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमें समझिए। 2022-23 में यही डर था। अब लोग बोल रहे हैं रुपया खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। 2022 में पहली बार डॉलर 80 के पार गया था। उस समय लोगों लग रहा था कि अब जो है खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ? अगर आपने 2023 में निफ्टी को देखा होता तो उस समय मार्केट 18,500 पर थी, और आज मार्केट 24,000 के आसपास है। मतलब डराने वाली हेडलाइन के बावजूद मार्केट ने शानदार रिटर्न दिए। अगर उस समय किसी ने डरकर एफडी में पैसा डाला होता तो शायद 6 से 7% रिटर्न मिलता, लेकिन मार्केट ने उससे कहीं ज्यादा रिटर्न दे दिया। अब उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कभी गिरेगा नहीं, करेक्शन आएंगे, वोलेटिलिटी आएगी, शॉर्ट टर्म गेन जो है आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रुपया कमजोर होता है, एसेट में कीमतें बढ़ती है, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट लंबे समय से ऊपर ही जाती हुई दिखाई दे सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए। अगर आज ये बोले कि निफ्टी 36,000 तक जा सकता है तो वो लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या? लेकिन यही बात है कि 18,500 से 26,000 जाते समय भी लोग यही बोल रहे थे मार्केट इम्पॉसिबल लगती है, जब तक वो जो है नहीं मानते। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ डर की वजह से अपने स्टॉक बेच देंगे तो शायद आपको नुकसान जो है खुद उठाना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा कि एसआईपी कंटिन्यू रखिए, लॉन्ग टर्म रखिए, पैनिक सेलिंग पर जो है मत करिए, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि फियर टेम्परेरी होता है, लेकिन क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करती है। अब आपकी क्या राय है? क्या इस साल डॉलर 100 को टच करेगा, या यस या नो? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे चैनल पे।